जहाँ से आप बोल रहे थे सर वहीं से बोलिए। चलिए जहाँ हम JNV कॉलेज से ग्रेजुएशन किए, उसके बाद MA किए, फिर B.Ed और M.Ed करने हम भुवनेश्वर चले गए। वहाँ पढ़ाई करने के बाद हम IAS की तैयारी करने दिल्ली चले गए। वहाँ हमने 3 साल दिल्ली में व्यतीत किया, IAS की तैयारी की। फिर हम बाई चांस B.Ed थे, M.Ed थे, तो मुंबई रीजन में केंद्रीय विद्यालय टीचर मुंबई संभाग में नियुक्त हुए। उसके बाद वहीं पे ऑल इंडिया केंद्रीय विद्यालय टीचर एसोसिएशन के सेक्रेटरी हम हुए। उसके बाद 3 साल सर्विस करने के बाद वो सर्विस हमने छोड़ दी। फिर हम 2010 में B.Ed महिला कॉलेज पूर्णिया में प्राचार्य हुए। उसके बाद लगातार हम बेलदौर विधानसभा क्षेत्र की ओर अग्रसर रहे, राजनीति को अग्रसर रहे। सर क्या आप गवर्नमेंट जॉब में थे? हम गवर्नमेंट जॉब में थे, केंद्रीय विद्यालय में टीचर थे और B.Ed महिला कॉलेज पूर्णिया में प्राचार्य भी रहे। उसके बाद हमने दोनों को त्याग दिया समाज सेवा के लिए। किसानों की हालत देख के, युवाओं की हालत देख के हमने दोनों को त्याग दिया। सर राजनीति में आप कब से रुचि लेना स्टार्ट करें? देखिए, राजनीति में हमारे नाना जी ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव खगड़िया से सांसद 1977 हुआ करते थे। बीरपुर से MLA रहे, फिर 1990 में गोपालपुर से MLA रहे, फिर 1971 में वो कटिहार से भी सांसद रहे। तो वहीं से इंटरेस्ट मेरा जगा नाना जी के को देख कर। आपके राजनीतिक स्टेटस क्या क्या रहा है? एक राजनीतिक स्टेटस ये रहा है कि हमारे दादाजी स्वर्गीय श्रीनयन मंडल स्वतंत्रता सेनानी थे और प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के साथ राजनीति करते थे और छपरा सेंट्रल जेल में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रथम मुख्यमंत्री के साथ वो भी जेल में रहे और लगातार कांग्रेस से जुड़े हुए। सर 150 बेलदौर विधानसभा क्षेत्र में आपने किसानों के लिए, देखिए 150 बेलदौर विधानसभा क्षेत्र में किसानों के हित में हमने दर्जनों बार धरना अनशन प्रदर्शन किया। अब मैं बताता हूं कि 2004 से, मैं विस्तृत रूप से बताता हूं कि 2004 से हमने इफ्को फाउंडेशन से हमारे राजनीतिक गुरुदेव थे DP यादव जी, तो वो 2004 में इफ्को फाउंडेशन की यहाँ पे स्थापना की और हमको डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया और कई नर्सरी, दर्जनों नर्सरी इस क्षेत्र में जिले में हमने दिया। लगभग 240 बस के द्वारा 2004 से लेकर 11 तक 240 बस के द्वारा हमने लगभग 4500 किसानों कृषि भ्रमण करवाया, कृषि वैज्ञानिकों के साथ ले गया। कृषि वैज्ञानिकों के साथ ले जाने के बाद सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर, पूसा समस्तीपुर, फिर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची, फिर पंतनगर, ये उत्तर प्रदेश, दिल्ली, सभी जगह किसानों को भ्रमण कराया और किसान को ज्ञान दिलवाया कि मक्के की खेती, केले की खेती, गेहूं की खेती कैसे होती है, कहाँ क्या होता है, पौधे कैसे लगते हैं और वैज्ञानिकों से लेक्चर सुनवाया और साइंटिफिक मेथड से और मिट्टी की जांच हो, इसके लिए उनको प्रोत्साहित किया। सर बेलदौर विधानसभा की मुख्य समस्या है क्या? देखिए, बेलदौर विधानसभा की मुख्य समस्या कई प्रकार से है, हमने उसको जड़ से देखा है। यहाँ के विधायक 20 साल से विधायक हैं, वो आज तक गूंगे हैं, बहरे भी हैं, ना जनता की आवाज़ सुनते हैं, ना जनता को कुछ देते हैं, सिर्फ वो अपने विकास में लगे रहते हैं। 10 साल पहले 2010 में पुल टूट गया, BP मंडल सेतु, और नाव पर लोग जाते थे आते थे और विधायक जी नाव का रंगदारी वसूलते थे। उसके लिए हमने बेलदौर क्षेत्र में घूमकर और पीपा पुल के लिए आंदोलन चलाया। बेलदौर पुल जो है डुमरी पुल, BP मंडल सेतु, वो जल्द बने, उसके लिए भी हमने आंदोलन किया, कई बार नुक्कड़ सभा किया, आंदोलन किया। 2008 में जब कुशाहा बांध टूटा था, आपको आश्चर्य लगेगा, उस समय ये स्थिति हो गई थी, गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, किसानों की बहुत हालत बदतर हो गई थी। उस बदतर हालत में हमने घूम घूम कर राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए, उस समय हम जिला अध्यक्ष थे युवा कांग्रेस खगड़िया, तो हमने राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए कई बार धरना अनशन प्रदर्शन किया किसानों के हित में। और साथ साथ बेलदौर ऐसा क्षेत्र है, आपको सुन के आश्चर्य लगेगा, बेलदौर जो है क्षेत्र ऐसा है 80% वहाँ का भूमि जो है बेलदौर क्षेत्र का, बेलदौर, गोगरी, चौथम, ये 39 पंचायत मक्का का कटोरा है। जैसे छत्तीसगढ़
धान का कटोरा होता है, उसी प्रकार बेलदौर जो है मक्का का कटोरा है। और मक्के की खेती यहाँ सालों भर होती है। आपको आश्चर्य लगेगा कि साइंटिफिक मेथड से मक्के की खेती हो, इसके लिए एक व्यवस्था की गई है। जब हम लोग किसान को सबौर और पूसा कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर ले गए, उसमें एक साइंटिस्ट ने, ए.के. सिंह ने एक रिसर्च करके बोला था किसानों को कि मक्के के धनशीशी से, क्योंकि मक्के की खेती यहाँ 3 बार होती है, मतलब 12 महीने मक्के की खेती होती है बेलदौर क्षेत्र में, बेलदौर चौथम गोलवी क्षेत्र में 80% एरिया में। उसके धनशीशी से मधुमक्खी का पालन होगा, उसके धनशीशी से परागन होगा, मधुमक्खी का भोजन होगा, तो मक्का का उत्पादन 20% बढ़ जाएगा। जब 20% बढ़ जाएगा, जैसे मान लीजिए 100 मन होता है प्रति बीघा, तो वो 120 मन हो जाएगा। तो दोनों चीज़ हो जाएगा, एक उद्योग भी खुल जाएगा मधुमक्खी का, और रोजगार भी मिल जाएगा, और मक्के का उत्पादन भी बढ़ जाएगा। इसके लिए हमने जो साइंटिफिक टूर कराया, उसके अलावा हमने राजीव गांधी जयंती के अवसर पर 20 अगस्त 2007 से ही लगातार राजीव गांधी की जयंती के अवसर से लेकर 2 अक्टूबर 2020 तक हर साल राजीव गांधी 20 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर 2020 तक लगातार मैं 2 महीने तक ईच साल, प्रत्येक साल आम का वृक्ष लगवाना, फलदार वृक्ष लगवाना, कार्यक्रम करना, और ये राजीव गांधी के प्रति समर्पण भावना, गांधी जी की भावना को बताना, सत्य अहिंसा की बात को बताना, यही कार्यक्रम हम प्रत्येक साल करते हैं। इस साल भी सर इस क्षेत्र में शिक्षा की क्या व्यवस्था? लेकिन शिक्षा बहुत बदतर स्थिति। आप बेलदौर में लीजिए, एक भी पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं, एक भी महिला कॉलेज नहीं, एक भी ग्रेजुएट कॉलेज नहीं, एक भी नर्सिंग कॉलेज नहीं। तो शिक्षा व्यवस्था बहुत ही चरमरा गई है, और यहाँ पे अच्छे स्कूल की व्यवस्था भी नहीं है। नीतीश कुमार ने जो स्कूल की व्यवस्था को रखा है, शिक्षकों की बात लीजिए, फंडामेंटल राइट होता है, शिक्षकों को समता और समानता का अधिकार के अनुसार पुराने शिक्षक की तरह वेतन देना चाहिए। ये इतने मुख्यमंत्री निकम्मे हैं कि झूठ और ढकोसलेपन के अनुसार सृजन घोटाला के डर से पार्टी को बदल दिया, आरजेडी से भाजपा में आ गए। लगातार ये प्रयास करते हैं कि जनता को कैसे तंग किया जाए और कैसे ठगा जाए। अब देखिए, अभी हम शिक्षा की व्यवस्था की बात करें तो पहले शिक्षा और शिक्षक दोनों बनना से संबंध होगा। बच्चे कैसे पढ़ें जब माहौल अच्छा होगा? उसको बोला जाता है, हम लोग एमएड में पढ़े थे, मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर। अगर शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो स्वाभाविक रूप से बच्चे अच्छी तरह पढ़ें। यहाँ तो शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं लगातार वेतन के लिए, कि समान वेतन मिले समान काम का, और नीतीश कुमार लाठीचार्ज कर रहे हैं। हमारे शिक्षक क्या है? देश के भविष्य हैं, राज्य के भविष्य हैं, बच्चों के भविष्य वक्ता हैं, लेकिन इस तरह मेंटली टॉर्चर करना शिक्षकों को। और इस बार भी उसने ठग लिया कि हम अप्रैल से उसको देंगे सारी सुविधाएं। कितनी अच्छी तरह ठगा उसने। शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरह चौपट है, और नीतीश कुमार इस पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, देना चाहिए। और क्षेत्र में ना कॉलेज है, ना बीएड कॉलेज है, ना नर्सिंग कॉलेज है, ना मेडिकल कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ना ग्रेजुएशन कॉलेज है, ना महिला कॉलेज। महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए, ना युवाओं के लिए कोई व्यवस्था। यही सर इस क्षेत्र में बाढ़ क्या है? बाढ़ देखिए, यह क्षेत्र जो है 5 नदियों से घिरा है। कोसी, बागमती, करेह, गंगा, ये सब से घिरा हुआ है। और जो चौथा क्षेत्र है बेलदौर क्षेत्र, ये खासकर नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, और फड़किया कहा जाता है। टोडरमल भी नहीं माप पाया। फड़किया, फड़क किया मीन्स अलग किया, बिल्कुल अलग, इसको माप ही नहीं पाया था। यह क्षेत्र ही अजूबा है और दियारा क्षेत्र कहलाता है। इसमें करना क्या चाहिए? बाढ़ क्षेत्र में इसमें पनबिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे पानी की धारा चलती है, तो हम क्यों नहीं पनबिजली की बात करें? अगर हम पनबिजली की बात करते हैं तो लोगों को विद्युत रूप मिल जाएगा, और साथ साथ, लेकिन यहाँ का स्थानीय विधायक और नीतीश कुमार, ये जो है जदयू की सरकार 15 साल वाली, बिल्कुल फेल है, बिल्कुल निकम्मा है, बिल्कुल समाप्त है। नीतीश कुमार अच्छे मुख्यमंत्री नहीं है, युवाओं के प्रति अच्छे नहीं हैं, मजदूरों के प्रति अच्छे नहीं हैं, किसान के प्रति अच्छे नहीं हैं, कहीं कुछ नहीं है। आपको आश्चर्य लगेगा, इस क्षेत्र का जो बाढ़ की स्थिति है, थाईलैंड फाइटिंग के नाम पर लूट खसोट, इंजीनियर लूटता है, जूनियर इंजीनियर लूटता है। जब बाढ़ आएगी उस पर मिट्टी देने लगेगा, घोड़ा देने लगेगा, और कुछ पत्थर डाल के वो जमा कर देता है। लेकिन ये लूट खसोट है। और जो होना चाहिए,
सारा रोड व्यवस्था होना चाहिए, बदला नगर पाड़ा बांध पर सब जगह रोड होना चाहिए। अभी तक उसने नहीं किया है। जो काम किया है कांग्रेस सरकार ने किया। आप लीजिए सर्किल नंबर 1 जो बेलदौर विधानसभा क्षेत्र का मुख्य पार्ट है, आप लीजिए चौथम का वो सुदूर क्षेत्र टुट्टी मोहनपुर और सरसबा सिसवा वो क्षेत्र धमाड़ा का क्षेत्र लीजिए, गुच्चा का लीजिए, सर्किल नंबर में पौड़ा लीजिए, प्रयागी लीजिए, कोयला लीजिए, बसवा लीजिए, टुपरपाती लीजिए, बेलदौर का क्षेत्र लीजिए, कंजरी मालिक नगरा लीजिए, सुदूर ये इदमादी लीजिए या सपोहर लीजिए, एकदम पिछड़ा हुआ। और वहाँ पे जो रोड की व्यवस्था है, रोड की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। बाढ़ आती है और रोड को तोड़ देती है। अब मैं बताऊंगा कि बाढ़ के लिए पुल की व्यवस्था स्पेशल होनी चाहिए। और ये आप लीजिए कि बिहार में सीतामढ़ी में देखेंगे आप 1 महीना पहले पुल बनता है और नीतीश सरकार में, जदयू सरकार में पुल टूट जाता है। फिर आप गोपालगंज में लीजिए पुल टूट गया। तो हमारी सरकार जो है, कांग्रेस अभी सरकार में नहीं है केंद्र में, उसने कई योजना चलाया है। और इस योजनाओं की जैसे मनमोहन सिंह की सरकार को लीजिए, पिछला 10 साल में मनमोहन सिंह ने जो किया और ये 6 साल में मोदी ने कुछ नहीं किया। हम तुलना करते हैं, मनमोहन सिंह की सरकार ने 68,000 करोड़ रुपया किसानों का ऋण माफ किया, लेकिन मोदी की सरकार ने क्या किया? किसानों का ऋण माफ किया। ऋण किसका माफ किया? 25 लाख करोड़ रुपया अडानी अंबानी को दिया। तो आश्चर्यजनक बातें कुछ है, मैं बताना चाहता हूँ। और 0.5% ब्याज दर पर वो दी और किसानों को 11% ब्याज दर पर देते और उसको 0.5% और 20 कंपनी को अडानी अंबानी के अलावा 25 लाख करोड़ देते हैं और 6 लाख करोड़ रुपया से 7 लाख करोड़ रुपया माफ कर देते हैं। जबकि पूरे भारतवर्ष में 7 लाख करोड़ भी नहीं लगेगा, 3 लाख करोड़ रुपया में माफ हो जाएगा पूरे किसान का ऋण, पूरे भारतवर्ष के किसान का। किसान देश का रीढ़। अभी क्या स्थिति, कोरोना में क्या स्थिति आप देखिए। सर, प्रवासी मजदूर के लिए सरकार की क्या व्यवस्था? देखिए, जब कोरोना का काल आया, वो विस्तार से बताना चाहूँगा। हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा था 20 फरवरी 2020 को कि आप कोरोना आ चुका है, सतर्क हो जाए। लेकिन मोदी सरकार सतर्क नहीं है। वह जाके 24 मार्च को लॉकडाउन लगाता है। मैं तो आरोप लगा रहा हूँ, मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लाया। अगर वह व्यक्ति मोदी हवाई जहाज के यात्रा को रोक देता, ये मेरा या मजदूर का या किसान का कोरोना नहीं, ये हवाई जहाज यात्रा वाले लाए हैं कोरोना। अगर वो उस समय 20 फरवरी 2020 को ही वो कर देते उपाय, सारे मजदूर जितने भी भारतवर्ष में हैं, प्रवासी मजदूर हैं या छात्र हैं या जितने भी लोग हैं, 28 लाख प्रवासी मजदूर और थे बिहार से बाहर थे, सूरत में थे, दिल्ली में थे, अहमदाबाद में थे, नासिक में थे, पूना में थे, जालंधर में थे और हरियाणा में थे, कई जगह। सब लोगों को ले आ, एक भी कोरोना मरीज, एक भी पेशेंट आपको बिहार के 38 जिले में से मैं दावा करके कहता हूँ कहीं नहीं मिलता। लेकिन ये व्यक्ति, नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति, ब्रेनलेस प्रधानमंत्री, इसको ब्रेन है ही नहीं। मैं कहता हूँ इस माननीय प्रधानमंत्री जी को शासन चलाने की कोई बुद्धि है ही नहीं, सिर्फ गप देने का, भाषण देने का बुद्धि है। हम कहते हैं कि 15 लाख रुपया काला धन गरज रहा था 2013-14 में। बड़ी बड़ी बातें मोदी जी कर रहे थे। क्या जनधन खाता में 15 लाख रुपया आया? क्या 2 करोड़ प्रति साल बेरोजगारों को रोजगार मिला? नहीं मिला। वादा तो बड़े बड़े कर दिए मोदी, लेकिन हमारे राहुल गांधी ने कहा, हमारी सोनिया गांधी ने जो अध्यक्षा है, हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा है, उसने कहा 10,000 रुपया प्रति व्यक्ति को खाते में डाल दो कोरोना के काल में। और प्रवासी मजदूर को आप नहीं लाए, रास्ते में डेथ कर गए, डिलीवरी हो गया। कितने ठेले चलाने वाले, रिक्शे चलाने में मजदूर के, गरीब के दर से बहुत व्यथित है कि इतने गरीब मजदूर ठेला चला के, रिक्शा चला के और पैदल आ गए, सैकड़ों मजदूर डेथ कर गए। और नीतीश कुमार जी जिद पकड़े रहे। ऐसा मूर्ख मुख्यमंत्री है इंजीनियर, ऐसा जिद्दी मुख्यमंत्री, घमंडी हो गए 15 साल में। इनका घमंड हमारे प्रवासी मजदूर तोड़ देंगे, हमारे किसान तोड़ देंगे। यहाँ का बात लीजिए, कितनी बड़ी बड़ी समस्या है किसान की।